कहानी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अच्छे स्वभाव वाले हार्ट हीटर्स ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि उन्हें एक दूसरे से मिले काफी समय हो गया है। इस पर सहमत होते हुए हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने हार्ट हीटर से पूछा कि वो कैसा है। हाल ही में उसे अफवाहें मिली थीं कि ज़ॉम्बी ड्रैगन मर गया है। हार्डकोर वॉरियर खुद इससे निपटना चाहेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिम के चिड़चिड़ाते हुए अपने मेहमान के लिए चाय डालते ही हार्ट हीटर ने उस लड़के के बारे में बात करना शुरू कर दिया जिसने ज़ॉम्बी ड्रैगन को मारा था। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई के बाद उसने नेल्विन खदान पर कब्जा कर लिया है। रिम को 2-3 मुक्का मारने के बाद हार्डकोर वॉरियर ने कार्यवाही के करीब जाने के लिए कहा, क्या आप मुझे उसे खत्म करने के लिए भेज रहे हैं? उसने अपनी चाय का एक जबरदस्त घूंट लिया और चाय गर्म होने की वजह से जमीन पे गिर के चीखने लगा। इस बीच फर्श पर पड़े उस व्यक्ति पर किसी तरह की पेपर फेंकते हुए हार्ट हीटर ने पूछा कि क्या वो नया अनुरोध स्वीकार करेगा। पेपर सीधे हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर के चेहरे पर गिरी। उसका मिशन परिभाषित किया जाएगा। जिसने भी घोर हाईलैंड्स में मेल्विन खदान पर कब्जा किया है, हार्डकोर वॉरियर को फिर वही करना होगा जो पेपर में लिखा है। उसी समय खदान में एमसी अचानक से गेम में लॉगिन किया, लेकिन इतनी तेजी से क्यों? अभी तो मुश्किल से कुछ घंटे भी नहीं हुए थे। दूसरी दुनिया में बस प्रकट होकर एमसी ने कहा कि उन्हें आज जल्दी करनी चाहिए। उनका रास्ता स्टार्टिंग प्लाजा की ओर है। बूढ़ा आदमी किम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एमसी आएगा, और इसलिए वो अपनी दोपहर की झपकी वाले पहनावे में उसके पास आया। हाल ही में खबरों में जो कुछ सुना था उससे उत्साहित था। एमसी ने हाल ही में बॉने से पूछा, क्या डायमंडियम ठीक है? किम ने बैग को चेक किया और बताया सब कुछ जाने के लिए तैयार है, और एमसी ने घोषणा की कि वे निकल रहे हैं। अब कोई नहीं समझा कि एमसी को इतनी जल्दी क्यों थी। उसने एक बार फिर अपने वफादार लीच किंग को माइन, संभवतः खान या केंद्र का संदर्भ का प्रभारी छोड़ दिया था। उसने ऐसी महत्वपूर्ण रणनीतिक सुविधा की रखवाली के लिए सबसे चतुर और सबसे मजबूत गार्ड को चुना, यह देखते हुए कि एमसी किसी तरह बहुत जल्दी में था। लीच किंग ने टिप्पणी की, जाहिर है डायमंडियम की कीमत काफी अधिक है, आखिर वे एक डार्क हाईलैंड के पास हैं। वो जानता था कि डायमंडियम बहुत बार नहीं मिलता, ऐसे खनिज समृद्ध स्थानों में भी। इसीलिए लीच किंग ने उसे याद दिलाया, इतनी सारी कीमती सामग्री पहुंचाना सुरक्षित नहीं हो सकता। आपको न केवल अच्छी सुरक्षा चाहिए, बल्कि परिवहन का एक विश्वसनीय साधन भी चाहिए। यह सोचने के बाद कि वे डायमंडियम के इतने बड़े ढेर को ले जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, लीच किंग और एमसी एक सहमति पर पहुंचे। कुछ मिनट बाद पूरा अभियान ग्रैंड टॉरस के सिर से बनाए गए तात्कालिक वाहन में बैठा था। लीच किंग का विचार काफी सरल निकला। उन्होंने बस सिर को अलग कर दिया, जिससे सभी सुरक्षा समस्याएं हल हो गईं। इसके अतिरिक्त परिवहन का यह साधन न केवल सुविधाजनक था, बल्कि काफी तेज भी था। और जब एमसी गर्व से ग्रैंड टॉरस की प्रशंसा कर रहा था, पास में एक धनुष की प्रत्यंचा की आवाज सुनाई दी। तीर जबरदस्त गति से निकला, जिसके बाद उसने मशीन के पहिए को छेद दिया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसने ग्रैंड टॉरस को ऊपर उछाल दिया, जिससे एमसी और उसके साथ यात्रा कर रहे सभी लोग डर गए। पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी पर द वर्ल्ड गिल्ड की सेना दिखाई देने लगी, और उस दुर्भाग्यपूर्ण तीर को चलाने वाली मिस हॉक थीं। ग्रैंड टॉरस ने खुद को एक खुले मैदान में घिरा पाया। हॉक के लिए ये अपना प्रदर्शन शुरू करने का एक आदर्श स्थान था। उसने टीएनटी बंधे एक तीर को आकाश की ओर साधा। महिला ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा छोड़ी, आकाश में एक चमकीली लाल चमक दिखाई दी। ये बाकी सैनिकों के लिए संकेत निकला। अपने कमांडर के नेतृत्व में द डिवाइन गिल्ड ने हाथापाई का हमला किया। द क्रॉसिंग द लाइन गिल्ड स्क्वाड मैड सुयांग के साथ और द वेंगार्ड समर्थन के रूप में कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करने के लिए मॉन्स्टर पर आसमान से भी हमला किया जाएगा। बीबीडी बॉब इसका ध्यान रखेगा। और ये लोग यहाँ क्यों आए, मुझे नहीं पता। अधिकांश सैनिकों को आदेश देने के बाद मिस हॉक भी अपनी गिल्ड के पुरुषों के साथ युद्ध में कूद पड़ी। वर्ल्ड गिल्ड्स के गठबंधन ने ग्रैंड टॉरस को पूरी तरह से घेर लिया था। अपनी कार की खिड़की से बाहर देखते हुए एमसी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन थे। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें गहराई से जाने का इरादा किए बिना उस व्यक्ति ने मैचमे को सक्रिय कर दिया। हालांकि मिस हॉक ने ऐसे किसी भी कदम की उम्मीद की थी। ग्रैंड टॉरस के हमला करने से पहले महिला ने प्लान ए के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया था। इस वजह से सभी सैनिक जवाबी हमले से बचने में कामयाब रहे। गिल्ड कमांडर भी पीछे नहीं रहे और अग्रिम पंक्तियों में दौड़ पड़े। ऊपर से देखते हुए बिबिडी बैबिडी बू ने देखा कि मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानकारी उन खिलाड़ियों की रिपोर्ट से मेल खाती थी जिन्होंने इसका सामना किया था। वैसे वो हारा हुआ यो अहिम भी सभी कमांडरों के सामने दौड़ते हुए इस लड़ाई में मौजूद है। सभी कमांडरों और दस्तों के सामने दौड़ते हुए वो सीधे ग्रैंड टूरिस्ट के पतवार पर कूद गया। जितनी जोर से हो सके अपनी तलवार घुमाते हुए उसने राक्षस की आंख को भेदने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तलवार आंख से टकराई तो कांच के टकराने की एक संदिग्ध आवाज आई। दुश्मन की आंख को भेदने में असफल रहने के बाद योआहिम आंख के दूसरी तरफ का व्यक्ति कांच से सटकर खड़ा था। एमसी घृणा से उस लड़के को घूरने लगा।
फिर उसने ग्रैंड टूरिस्ट का कांच का डिब्बा तेजी से खोला और योआहिम को चिपका दिया। उन्हें देखकर वर्ल्ड गिल्ड की सेना जम गई। तुम कमीने चोर हो, एमसी गुस्से में दहाड़ा, अपना पैर ऊपर उठाते हुए। वो और भी जोर से चिल्लाया कि वो उन्हें अपना डायमंडियम किसी भी कीमत पर नहीं देगा। उसी क्षण ग्रैंड टूरिस्ट के सिर के नीचे से एक विशाल यांत्रिक पैर निकला। जब उस लड़के ने मशीन के पतवार को लात मारना शुरू किया तो यांत्रिक पैर उसके पीछे हरकतों को दोहराते हुए दुश्मनों को एक एक करके कुचलने लगा। अभी भी ये न समझते हुए कि यहाँ क्या हो रहा था, कमांडरों और उनके सैनिकों ने युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश की। हालांकि सामान्य घबराहट को थीप के गिल्ड के मुखिया ने टाल दिया। सैनिक और उनके कमांडर तब दंग रह गए जब उन्होंने खिलाड़ी को देखा। वे नहीं जानते थे कि वो दोस्त था या दुश्मन, इसलिए वे झिझके। अब हालांकि यह स्पष्ट हो गया है, उस कमीने ने उन पर हमला किया था और इसलिए आधिकारिक तौर पर उनका दुश्मन बन गया था। बहुत जल्दी गिल्ड प्रमुखों ने अपने विचारों को एक साथ इकट्ठा किया। उन्होंने एक संयुक्त हमले में एक साथ दौड़ लगाई, एक दूसरे का समर्थन करते हुए और लक्ष्य के साथ तेजी से दूरी कम करते हुए। तभी जब एमसी ने सोचा कि सब खत्म हो गया था, एक अपरिचित आवाज सुनाई दिया, फर्स्ट स्वॉर्ड विल्डिंग स्टाइल, ए फ्लैश ऑफ मूनलाइट। ये कहते ही हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने मैदान पर मौजूद अधिकांश वर्ल्ड गिल्ड के सैनिकों को काट डाला। ऐसे प्रदर्शन को देखकर एमसी और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच लाल बालों वाला तलवारबाज पहले ही उसके बगल में उतर चुका था। जैसे ही अजनबी उसके पास आया, उसने पूछा कि क्या वही वो आदमी है जिसके पास फावड़ा था और जिसने खदान पर कब्जा कर लिया था। लाल बालों वाले व्यक्ति को संदेह से देखते हुए एमसी ने पूछा, क्या होगा अगर वो सही था। फिर अपने तलवार से फावड़े पर टक्कर करते हुए हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने कहा, प्रिय ग्राहक, मुझे आपको सुरक्षित पहुंचाने दें। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।